सरकार को समझ आ गया था कि छात्र और युवा उनसे नाराज हैं, लेकिन गोदी मीडिया को अभी भी ये समझ नहीं आया है। अर्नब गोस्वामी अपने शो में बता रहे हैं कि सरकार ने छात्रों की मांगे इसलिए मांग ली क्योंकि वो संसद भवन को उखाड़ना चाहते थे, वहां आग लगाना चाहते थे। क्योंकि ये सीजेपी वाले संसद को उखाड़ना चाहते थे, संसद को जलाना चाहते थे। और इस बात का कोई भी प्रूफ इस आदमी के पास नहीं है। ये कह रहा है कि सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली थी। कौन से सूत्र है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्या अर्नब गोस्वामी के पास एक इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसी है जो इस पे काम कर रही है? अगर नहीं है तो इस तरीके की झूठी बातें क्यों की जा रही हैं? छात्रों के इस प्रोटेस्ट की मांग सरकार ने मान ली और सरकार ने कहा कि आपकी मांग जायज भी थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी जो कि गोदी मीडिया है, जो कि रिपब्लिक भारत चलाते हैं, वो बार बार यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये छात्र नहीं देशद्रोही थे, ये शर्जील इमाम की बात कर रहे हैं, ये उमर खालिद की बात कर रहे हैं। लेकिन पेपर लीक के मुद्दे पर इस आदमी ने एक भी एपिसोड नहीं किया। मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन इस देश के तमाम गोदी एंकर्स का भी इस्तीफा आपको मांगना पड़ेगा, वरना आपकी पूरी लड़ाई को ना कुछ महीनों में एक बोगस प्रोटेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से सरकार ने मांगे मान ली, छात्रों के मुद्दे सही नहीं थे, बल्कि वो छात्र ही नहीं थे। आप सोचिए आदमी कैसा पत्रकार होगा जो ऐसी फेक न्यूज जिसका कोई प्रमाण नहीं है बार बार फैला रहा है। और मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि सरकार ने छात्रों की मांग क्यों मांगी? क्योंकि वो देशद्रोही थे? अगर आपको भी ऐसा नहीं लगता है तो अर्नब गोस्वामी से सवाल जरूर पूछिए कि ऐसी कौन सी मीडिया रिसर्च है जिसके आधार पर वो ये बात कह रहा है कि छात्र संसद भवन को आग लगाना चाहते थे। संसद भवन हमारे देश का संसद भवन है, बीजेपी का नहीं, अर्नब गोस्वामी का नहीं। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इस देश का सम्मान बचा रहेगा। और ये बात हम अर्नब से ज्यादा समझते हैं क्योंकि हम किसी सरकार से पैसा नहीं लेते।